धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर ने अपने चरणों में हम सबको इकट्ठा किया है। उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी को आवाज में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। आवाज में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? आवाज क्लियर आ रही है? फेसबुक के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर जो लोग सुन पा रहे हैं वो एक मैसेज डाल दें, ओके करके मैसेज डाल दें। अगर फेसबुक के ऊपर आवाज क्लियर आ रही है, जो बहन भाई सुन रहे हैं वो लोग ओके का मैसेज डाल दें। आपको मालूम हो जाएगा फेसबुक के ऊपर आवाज क्लियर है। धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमको अपना वचन दिया है। अगर ये वचन हमारे पास ना होता तो हम भी पेड़ पौधों की, नदी नालों की और हर एक सृष्टि की उपासना कर रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना कीमती है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना जरूरी है, ये बात को आप समझें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। परमेश्वर के वचन को सीखने से हम ठोकर खाने से बच जाते हैं। जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं, वही लोग ठोकर खाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कुछ तो जानने के बावजूद भी ठोकर खाते हैं। वो क्यों ठोकर खाते हैं? परमेश्वर के वचन को जो आदर देना चाहिए था, वो आदर आपने नहीं दिया। इसलिए भी बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं और गिर पड़ते हैं, फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमेशा ही हमको नष्ट होने से बचाने के लिए, ठोकर लगने से बचाने के लिए है। अगर आप इस परमेश्वर के वचन के महत्व को नहीं समझोगे, आप जीवन में ठोकर खाएंगे। आप समस्याओं से घिर जाएंगे, बहुत सारी समस्याओं से घिर जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमको बहुत सारी समस्याओं से निकाल लेता है। परमेश्वर का वचन बहुत सारी ठोकर लगने से हमको बचा लेता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, आदर देते हैं तो। लेकिन बहुत सारे लोग, बड़े अफसोस की बात है, वचन जानने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देते। समय आने पर परमेश्वर के वचन को पीछे करके और चीजों को आगे कर देते हैं, उसको अहमियत देते हैं। वो लोग जीवन में फिर ठोकर खाते हैं। बाद में चिल्लाने पर परमेश्वर उनकी प्रार्थना तो सुन लेता है, लेकिन एक बार भुगतना हमको जरूर पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इसलिए कृपया करके, परमेश्वर का वचन हमको मिला ही इसीलिए है। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। प्रभु का वचन हमको क्यों मिला है, पढ़ेंगे। यशाया की किताब, यशाया, धन्यवाद। जिनके पास परमेश्वर का वचन है, पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, वो अपनी बाइबल को खोलेंगे और उस बाइबल को खोलकर यशाया उसका 48, यशाया 48, ऐसा 48 उसका 17 यशाया की किताब उसका 48 अध्याय उसका 17 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला जी और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला। देखो, छुड़ाने के लिए आपको कोई नहीं आएगा। मैं आपको बोलूं, सब लोग आपको समझा सकते हैं, दलीलें दे सकते हैं, लेकिन छुड़ाएगा एक ही आपको। वो कौन? यहोवा, हमारा परमेश्वर, वही छुड़ाएगा जो तेरा छुड़ाने वाला है। इधर इस वचन में परमेश्वर क्या कर रहा है? मेरे और आपके साथ क्या कर रहा है? बात कर रहा है। ध्यान से सुनो, प्रभु आपके साथ बात कर रहा है। अगर आप सच्चे मन के साथ बैठोगे, अवश्य प्रभु आपके साथ क्या करेगा? बात करेगा। और जब बात करेगा, आपको पता चलेगा कि आज मुझसे बात हुई है प्रभु की। जब वचन खत्म होकर आप उठोगे तो आपके मन में एक तसल्ली होगी, आपके मन में एक हौसला होगा, आपके अंदर एक दलेरी होगी। तो यही मन के साथ बैठे, प्रभु तो आज मुझसे बात कर। मैंने इधर से सुनना, इधर से निकालना नहीं। आधा पौना घंटा प्रभु मैंने बस टाइम नहीं पास करना, मैंने तेरी आवाज को सुनना है। जितने लोग
ये सोचकर बैठेंगे, वो अपने मनों में चैन पाएंगे। पढ़ेंगे उस वचन को दोबारा। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इसराइल का पवित्र है, इसराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है। वो यूं कहता है। इधर यहोवा सीधा कह रहा है, ये नहीं बोल रहे कि यहोवा, कोई आदमी नहीं बोल रहा कि यहोवा तुमसे, यहोवा का मतलब क्या, कुछ एग्जाम्पल देकर नहीं कोई समझा रहा। यहोवा इधर सीधा खुद बोल रहे हैं। यहोवा की बात को कोई इधर नहीं पहुंचा रहा, तो यहोवा खुद आपसे कुछ बोल रहा है। पढ़िए, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। सुन लीजिए, अंदर से आवाज आ रही है। हाँ जी पढ़े। जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। वचन क्यों देता हूं तुझे? बुधवार को, शुक्रवार को, संडे को या और दिन वचन क्यों देता हूं? तेरे लाभ के लिए, तेरे फायदे के लिए वचन देता हूं। दोबारा फिर पढ़े इसको। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। और जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। उसी मार्ग से तुझे ले चलता हूँ। तेरे फायदे के लिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ तुझको। क्यों? ताकि तुझे नुकसान ना हो जाए। परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं, जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो हमको नुकसान से बचाने के लिए है। वो हमको परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए है। वो हमको विपत्ति से निकालने के लिए है। बहुत सारे लोग विपत्ति से निकलते क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? अभी तक परमेश्वर के वचनों को जाना नहीं है, परमेश्वर के वचनों को आदर देना शुरू नहीं किया। सुनते तो हैं लेकिन उसके अनुसार करते नहीं, इसलिए विपत्ति उनके ऊपर बनी रहती है। वचनों के द्वारा हम विपत्ति से निकल जाते हैं। दूसरा, ठोकर लगने से हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे लाभ के लिए है। परमेश्वर का वचन टाइम पास करने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन पाठ करने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग पाठ करते हैं इस वचन का, बाइबल का पाठ करते हैं। ये पाठ करने के लिए नहीं है मेरे भाई, ये आपके लाभ के लिए है, ये आपके फायदे के लिए है। किस चीज के फायदे के लिए? आपको ठोकर लगने से बचाएगा, आपको नष्ट होने से बचाएगा, आपको परमेश्वर के क्रोध से बचाएगा, आपको नरक की आग से बचाएगा, आपके जीवन को सिद्ध करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको बलवंत करेगा, आपको तसल्ली देगा, कितनी चीज, और आपको मसीह में तगड़ा करेगा। इतनी चीजों के लिए परमेश्वर का वचन। इसलिए एक ही शब्द में बोल दिया गया, जो तुम्हारे लाभ के लिए क्या करता हूं, मैं तुझको शिक्षा देता हूं। जो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ये किसके लिए? हमारे लाभ के लिए। बहुत सारे लोगों को लाभ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ठान लिया है कि मुझे तो आग में ही जाना है, मुझे तो नरक में ही तड़पना है जाकर। तो उनके लिए नहीं है ये वचन। वचन उनके लिए जो परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, क्योंकि ये सबके लाभ के लिए। जो भी इसको सुनेगा उसको इसका फायदा होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके ऊपर चलता है, क्योंकि समय निकट है। हाँ, आगे बढ़ दीजिए। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता जी, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। इधर प्रभु का वचन क्या बोलता है? कुछ लोग समस्या में क्यों फंस जाते हैं? प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, क्यों समस्या में फंसते हैं? इधर क्या साफ साफ लिख कर दिया गया है, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। बहुत बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं सुनते। ध्यान से वो लोग नहीं सुनते जो चलना नहीं चाहते। वो लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे कभी भी, क्योंकि करना तो है नहीं, वैसे बस सुनना है। बस आधा घंटे का समय देख लिया, बस पास्टर जी प्रचार करेंगे, उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। बस मैंने तो पास्टर जी को खुश करना है, मैंने को परमेश्वर को थोड़ी ना खुश करना है। परमेश्वर को खुश करोगे तभी आप उधर स्वर्ग राज्य में जा सकते हो, तभी आप परमेश्वर के आनंद को अपने हृदय में महसूस कर सकते हो, तभी शैतान आपसे डरेगा। नहीं तो शैतान आपसे डरने वाला नहीं, शैतान आपको डराएगा, धमकाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी मनुष्य को खुश करने के लिए इधर बैठते हो आकर।
कि वो मुझसे नाराज ना हो जाए, वो मुझे पूछे ना। लेकिन अगर परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए अगर आप इधर बैठते हो, तो शैतान परमेश्वर का आदर करने वालों से क्या होता है, डरता है, भागता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आज शैतान से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर परमेश्वर का आदर नहीं करते। बहुत सारे लोगों को शैतान छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान का माल अभी भी अंदर है। जिसके अंदर शैतान का माल भरा हुआ है, उसको शैतान क्यों छोड़ेगा? गुड़ के ऊपर मक्खी क्यों आती है? क्योंकि उसको अच्छा लगता है। शहद के ऊपर मक्खी क्यों आती है? उसको अच्छा लगता है। चींटियां क्यों आ जाती है मीठे के ऊपर? क्योंकि उसको अच्छा लगता है। उसको ऐसे पकड़ लेती हैं, नोच नोच कर खाती हैं, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। अगर आप शैतान के माल को अंदर से निकाल कर फेंक दो, तो शैतान आपके पास क्यों आएगा? उसको क्या जरूरत है आपको तंग करने की? आकर वो तो अपना माल जिधर होता है उधर ही आता है। लोहे को देखकर, लोहे के जैसे ही लोहे के पास चुंबक क्यों आता है? क्योंकि आपसी उनका क्या है, संबंध है। लोहे के पास थोड़ा सा चुंबक को करो, एकदम क्या हो जाएगा, चुंबक उसके साथ चिपक जाएगा। फिर हटाओगे फिर चिपक जाएगा, फिर हटाओ फिर चिपक जाएगा। कितने चाहे लाख बार हटा दो, फिर भी क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पसंद है लोहा, इसलिए उसके साथ चिपकता है वो जाकर। ऐसे ही अगर आपको शैतान छोड़ नहीं रहा, अभी भी शैतान आपको डराता है, धमकाता है, तो मैं आपको बोल दूं, आपके अंदर कुछ ऐसा माल भरा हुआ है जो वो शैतान आपको छोड़ नहीं रहा। आप भी उसको छोड़ना नहीं चाहते, और शैतान तो फिर आएगा ही आएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, उस माल को निकाल कर शैतान के मुंह के ऊपर मार दो। दोबारा फिर बोलता हूं, उस माल को जो अंदर भरा हुआ, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको पता चल जाएगा वो क्या है। अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। उस माल को अंदर से निकालो और शैतान के मुंह के ऊपर मारो। फिर वो क्यों आएगा? फिर नहीं आएगा वो। उसको बोलो अपना माल अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, शैतान का माल, कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। कुछ मोबाइल से इकट्ठा कर लिया, कुछ इधर उधर से इकट्ठा कर लिया, कुछ टीवी से इकट्ठा कर लिया, है ना, इधर उधर से इकट्ठा करके कूड़ा भरते चले जाते हैं। तो जिधर कूड़ा है उधर कौन आएगा? मक्खियां आएंगी, जंगली जानवर आएंगे, क्योंकि उधर माल है। कुत्ते, देखो आप कूड़े के ढेर के ऊपर कभी देखना, कुत्ते भी घूमते रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी घूमते रहते हैं। हर प्रकार का गंदा जानवर उसके ऊपर आके घूमेगा। सुअर भी आते, वो भी मुंह मारते इधर उधर आकर कूड़े के ऊपर। जितना कूड़ा ज्यादा अंदर भरोगे, उतना ही ज्यादा जंगली जानवर का मतलब दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, दुष्ट शक्तियां, वो आपके ऊपर मंडराती रहेंगे। क्योंकि आपके अंदर क्या भरा हुआ है? उसका माल भरा हुआ है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने चाल चलन को क्या करो, शुद्ध करो, उसको साफ करो। पूरी सफाई जब कर दोगे तो फिर शैतान को आने का क्या नहीं है, इधर मतलब ही नहीं है। हाँ, प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान भाग जाता है, ये बात मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि प्रभु के सामने विनती की है। निकालने वाला कौन है? प्रभु। भाग जाता है, लेकिन शैतान, वचन में लिखा, शैतान दोबारा भी आता है, दोबारा आता है। और कितनों को साथ लेकर आता है? पहले देखता है, अच्छी तरह से छानबीन करता, हाँ माल पड़ा है या नहीं पड़ा, देखता इधर उधर झांक झूक कर, है ना, ऊपर नीचे, कहीं माल पड़ा हुआ दिख गया, वो खुश हो जाता है, बोलता वाह, प्रार्थना तो इसके जीवन में है ही नहीं, वचन इसके अंदर है ही नहीं, ये वचन सुनता है लेकिन चलता अन्य जातियों की तरह है। इसकी सोच कैसी है? अन्य जातियों की तरह। वचन को तो सिर्फ सुनने के लिए बस बैठता है ये, लेकिन सोच इसकी कैसी है? अन्य जातियों वाली। काम इसके कैसे हैं? अन्य जातियों वाले। तो आओ, इनके अंदर आ जाओ, खुला है गेट, आओ, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं आपको सच बोलता हूं, वो आदमी की हालत पहले से भी क्या हो जाती है, बदतर हो जाती है। तो कृपया करके हमारा जो हृदय है वो शैतान का कोई डस्टबिन नहीं है कि जो भी आए इसमें डाल लो। दूसरी बात बोलता हूं, हम खुराक ही ऐसी खाते हैं जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, आत्मा में
कमजोर हो जाते, बीमार हो जाते। एक आदमी की तंदुरुस्ती उसकी खुराक के ऊपर डिपेंड करती है, वो खुराक कैसी खाता है, डाइट कैसे लेता है। दुनिया भर का कचरा हम दिन भर खाते रहते हैं। कोई व्हाट्सएप के ऊपर कचरा खाता रहता है, कोई फेसबुक के ऊपर दुनिया का कचरा खाता रहता है। ये देख लिया, वो देख लिया, इधर का डांस देख लिया, उधर का नाटक देख लिया, इधर का वो देख लिया, सब कुछ देखते रहते, जो भी आता देखते रहते। कोई मनाही नहीं, किसी भी चीज को मनाही नहीं, जो सामने आ गया बस देख लिया। सुअर के सामने भी जो आता है वो क्या कर लेता है, खा लेता है। वही हालत हमारी हो जाती है। जब इतना कचरा हम अंदर भर लेते हैं तो सुअर फिर क्यों ना आए, फिर हम आत्मा में बीमार क्यों ना हो। इसलिए दुनिया जो कचरा खाती है वही कचरा हम भी खा लेते हैं। वही दुनिया का सिस्टम का मतलब क्या, दुनिया का जो मोबाइल पे, टीवी पे, इधर उधर सिनेमा, ये जो साहित्य, ये जो नाटक, ये जो चुटकुले, इधर उधर के नॉन वेज चुटकुले सुनते हैं और बोलते हैं बहुत सारे लोग, और गंदी बातें कर करके, डबल मीनिंग बातें कर करके हंसते हैं, खुश होते हैं। ये है शैतान का कचरा। डबल मीनिंग बातें करके खुशी मिलती है इनको, वो शैतान का कचरा। आजकल तो नाटक भी ऐसे आ गए, आजकल तो रियलिटी शो आ गए टीवी के ऊपर, डबल मीनिंग बातें करते हैं उधर, और विश्वासी बड़े ध्यान से उसको देखता है। शैतान क्यों छोड़ेगा आपको, क्यों छोड़ेगा? मोबाइल के ऊपर जो चाहे वो देखते रहे, क्यों छोड़ेगा? क्योंकि शैतान को बोला गया है, जो इन आंखों के द्वारा बुरा देखता है उससे क्या हो जाता है, आंखें हमारा दिया है। जैसी हमारी आंखें होती हैं, जैसा हम देखते हैं, हमारा हृदय भी वैसा ही होता है। अगर हमारी आंखों में अंधेरा है तो हमारा हृदय भी कैसा होगा, अंधेरा, अंधकार से भरा हुआ होगा। अंधकार की चीजों को हम जब ताकते रहते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं, तो शैतान को उधर आने का मौका क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इसलिए कृपया करके क्या करें, शैतान के माल को उसके मुंह के ऊपर मारे, फिर शैतान आपको तंग करने के लिए कभी भी आने वाला नहीं है। फिर आपसे वो दूर रहेगा, फिर आपसे वो डरेगा। अभी तो आपके साथ क्यों दोस्ती करके बैठा है? क्योंकि जो शैतान को अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगता है। दोनों को एक ही, दोनों का नेचर कैसी है, एक जैसी। शैतान को क्या लगता है, फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं, आप भी फिल्मी गाने सुनते हैं। मैं ध्यान से सुना, फिल्मी गानों के पीछे दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बोलूंगा, इवल स्पिरिट है उसके पीछे, फिल्मी गानों के पीछे। जितने भी विश्वासी लोग, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, फिल्मी गानों की ओर ध्यान देते हैं और सुनते हैं, वो उस दुष्ट आत्मा के अधीन में है। मैं आपको बोल दूं, अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आजाद करो। और ये म्यूजिक सुनकर लोगों को क्या होता है, मैं देखता हूं कई बार रास्ते में जाते समय, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पर भी लोग बैठे होते तो क्या लगा के बैठे हैं, कानों में वो हेडफोन, ईयरफोन लगा के बैठे, म्यूजिक सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। ये गाने लूसीफर के साथ क्या करते हैं, अटैचमेंट है उनका। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, तेरे डफ और तेरी बांसुलियां जिस दिन तू सिरजा गया तेरे साथ ही सिरजी गई। ये म्यूजिक का शुरुआत लूसीफर से हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखकर दिया गया है। अगर आप म्यूजिक के बिना रहते नहीं, अगर आपकी खुराक भी म्यूजिक है, आपकी डाइट भी म्यूजिक है, तो आप अभी भी एक भटके हुए विश्वासी हो, अभी भी आप गुलाम हो। मैं आपको बोल दूं, इसलिए आप लोग गुलामी से आजाद हो। जितनी भी गेम्स, वीडियो गेम्स आप खेलते हो, ये सारे शैतान के द्वारा प्रेरित हैं। मैं आपको बोल दूं, वीडियो गेम्स और जितने भी नाटक और जितने भी कार्टून शो जितने भी आते हैं, ये शैतान के द्वारा प्रेरित है, ताकि शैतान आपको क्या करे, इसी चीज में फंसाए रखे, आपके समय जो कितना कीमती है उसको खा जाए। शैतान इन चीजों के द्वारा आपके कीमती समय को खाता है। मैं आपको बोलता हूं, सबसे कीमती हमारा टाइम है। नरक की आग में जितने लोग चले गए वो इसी बात के लिए रोते हैं
प्रभु मैंने अपने कीमती समय को क्यों बर्बाद कर दिया? क्यों नहीं मुझे किसी ने डांटा? क्यों नहीं मुझे कोई बताने के लिए आया? मैं अपने समय को बर्बाद कर दिया। फालतू की सोचे सोच कर, फालतू की चीजें सारा दिन देख देख कर मेरा समय तो क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रभु अब मुझे माफ कर दे। प्रभु बोलता, बेटा तेरे को समय दिया था, लेकिन तूने उस समय को बहुमूल्य नहीं जाना। तू तो उसी में खोया रहा। तुझे तो वही चीजें अच्छी लगती रही, तेरी दुनिया तो वही थी, तू तो उसी, तेरा संसार तो वही था, उसी के साथ तू सिर झुकाकर उसके सामने सारा दिन बैठा रहता था। याद कर उस समय को। तुझे जब बोलते थे तब भी तूने ध्यान नहीं दिया। अब तुझे इधर तड़पते रहना पड़ेगा, रोते रहना पड़ेगा, दांत पीसते रहना पड़ेगा उन महा अंधकार कुंडों में, उन तड़पने वाली जगहों में, उस भयानक जगह में तुझे अब युगान युग तक रहना पड़ेगा। प्रभु बोलेगा, प्रभु बोलेगा, मेरे बेटे अब मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए, अब मेरे हाथ भी खड़े हैं। जब समय था तब तो मैं तुझे बचाना चाहता था, लेकिन तूने मेरी आवाज को सुनना नहीं चाहा। तूने मेरी आवाज को सुनने से कान फेर लिए, तूने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तू मेरी बातों को तुच्छ समझता था। तेरे लिए तो सब कुछ मोबाइल ही था। मोबाइल के ऊपर तू घंटों खर्च करता था, लेकिन मेरे चरणों में बैठने के लिए तेरे पास 10 मिनट का समय भी नहीं था। तूने मेरे वचनों को तुच्छ जाना। तूने अपना कीमती टाइम जो तैयार होने के लिए चाहिए था, तूने गवा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, ये जो समय अभी है कितना कीमती है। मैं बोलता हूं, धन्य हो आप लोग जो प्रभु के चरणों में आप बैठे हो अभी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। कितने लोग नहीं सुन पाए, कितने लोग अभी भी मोबाइल के ऊपर लगे हुए होंगे, कितने लोग अभी भी चैटिंग कर रहे होंगे, कितने लोग अभी भी गप्पे मार रहे होंगे, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों के ऊपर क्या डाल दी? पट्टी डाल दी, और भटकाने वाला आत्मा उनके अंदर आकर बैठ गया। प्रभु ने भी बोला, मैं उनके अंदर भटका देने वाली सामर्थ को भेजूंगा, ताकि वो क्या खाएं? धोखा खाएं। उनको धोखा होगा। जो लोग परमेश्वर के वचनों को आदर नहीं देते, भटका देने वाली आत्मा को परमेश्वर उनके अंदर भेज देता है। जब अंदर भेज देता है, फिर कुछ भी समझ नहीं आता, क्या सही है क्या गलत है। फिर आप उसके गुलाम होकर आपका समय बीतता है। बीतते 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 एक दिन ऐसा समय आता है, आपके प्राण आपके शरीर से निकल जाते हैं। मौत का दूत आपके सामने आता है, आपके प्राणों को खींचकर आपके अंदर से निकालकर उस भयानक स्थानों में जहां रोना और दांतों का पीसना है, उधर ले जाता है। घर वाले बोलते हैं बच्चा स्वर्गवास हो गया, और लोग लिख देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, RIP, रेस्ट इन पीस। जो भी मर जाए लिख देते हैं RIP, RIP, जो भी देखो RIP, चाहे वो कैसा भी हो। मेरे भाई, RIP नहीं है, ये तो तड़पने वाली जगह में चला गया। जितने लोगों ने परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया, मुझे और आपको शरीर इसीलिए मिला है, जीते जी उसकी इच्छा को क्या करना है? पूरा करना। मिस्र में से निकलकर लाल समुद्र को पार करके उसके बाद जंगल में जाकर किधर? कनान देश में प्रवेश करना इजरायलियों को बोला गया था। हमें क्या है? हमें किधर पहुंचना है? परमेश्वर के पास, स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। मैं आपको बोलता हूं, मिस्र गुलामी को बताता है। ध्यान से सुनना, मिस्र किसको बताता है? गुलामी को। अगर आप अभी भी नशे के गुलाम हैं, अगर आप अभी किसी भी प्रकार का हो, मोबाइल भी एक नशा है। अगर आपके मोबाइल को मैं 5 दिन के लिए अपने पास रख लूं, आपको कैसा लगेगा? जरा सोच कर देखो। मैं बोलूं 5 दिन के लिए सभी विश्वासी अपने मोबाइल मुझे दे दो, कितने विश्वासी देंगे? बोलेंगे नहीं, इसमें तो हमारी सांस अटकी हुई है,
इसमें तो हमारी जिंदगी है, इसी में तो हमारा सब कुछ है, इसके बिना तो जगत सूना सूना लगेगा हमारा। आप ऐसे बोलोगे। मैं आपको बोल दूं, आप मोबाइल के नशे में फंस चुके हैं। अगर आप इससे अभी आज आजाद नहीं हुए, ये मोबाइल एक दिन आपके लिए नाश का कारण बनेगा। मोबाइल। दूसरा, पार्टी करना। कई लोग पार्टी के बड़े शौकीन हैं। चलो पार्टी पर करने चलते हैं, चलो पार्टी करने बाहर चलते हैं पार्टी करने के लिए। कुछ बड़े शौकीन है उसके। ये भी क्या है? अधिक खाने की आदत। प्रभु के वचन में लिखा, अधिक मांस खाने वालों के साथ भी ना होना। अधिक खाना भी दुष्ट आत्मा की ओर से है। हमने खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। हम में से बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं। क्या बोलते हैं? काम किस लिए करते हैं? खाने के लिए तो करते हैं। खाने के लिए काम करते हैं। बोलो, हम जीने के लिए हमको थोड़ा सा खाना चाहिए। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। ये भी एक दुष्ट आत्मा का काम है। ये भी एडिक्टेड है। ये भी एक लत है आपको। कईयों को क्या होता है? बहुत शॉपिंग करने का शौक। आज बहुत गहरा वचन नहीं बता रहा, बहुत गहरा नहीं जा रहे, ऊपर से जा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी सीखना है, बहुत सारे लोगों को लेकर चलना है। ज्यादा गहरा सीखते कई लोग घमंडी भी हो गए। पिछली बातों को छोड़कर जो सीखी थी उनको छोड़ दिया, उसके अनुसार नहीं चलते। और गहरा सिखाओ और एक नंबर के फरीसी बनकर बैठ गए और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले बन गए। अभी ऊपर से भी थोड़ा सा कई बार सिखाना पड़ता है, प्रभु हमको सिखाता है। अभी मैं क्या बोलता है? शॉपिंग, नई चीजें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, संसार की अभिलाषा क्या है? संसार की अभिलाषा और जीविका का घमंड। प्रभु के वचन में लिखा हुआ संसार की अभिलाषा क्या है? कुछ देख लिया, इधर से कुछ देख लिया, उधर से कुछ देख लिया, लेने को मन आना, देखते ही उसको लेने का मन आ जाना, वो उसको बोलते हैं संसार की अभिलाषा। किसके अंदर? हमारे में। जिसके अंदर संसार की अभिलाषा है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये दिख गया ये भी ले लूं, ये दिख गया ये भी ले लूं, वो दिख गया वो भी ले लूं, देखते जाएगा बस, उसको लेने के लिए मन, ये भी ले लूं, चाहे ना ही चाहिए हो फिर भी ले लूं। तो बहुत लोग इन चीजों के क्या है? गुलाम है। कुछ लोग सोने के गुलाम है, सारा दिन सोए रहते हैं। बस सो जाऊं बस 5 मिनट बैठेंगे बस, अब मेरे से नहीं बैठा, अब तो मैं सोता हूं। सोने के गुलाम है, सारा दिन सोए रहते हैं। कुछ लोग सारा दिन खाते रहते हैं, कुछ लोग सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ रहता ही रहता है। तो वो लोग क्या है? गुलाम है। मिस्र के लोगों, जब इस्राएली मिस्र में थे, ध्यान से सुनना, जब इस्राएली मिस्र में थे वो मिस्रियों के गुलाम थे। क्योंकि मिस्रियों के फ्रूट वगैरह, मिस्रियों का मीट खाना, मिस्रियों का जो कल्चर, उन सबको वो क्या करते थे? मांगते थे और उनको अच्छा लगता था। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने उनको उधर से निकाला, फिर उनको वो माल मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। जब उनको वो माल मिलना बंद हो गया, वो दुखी हो गए, परेशान हो गए। प्रभु को क्या बोलने लगे? हम तो उधर खरबूजे खाते थे, हम तो उधर मीट खाते थे, हम तो उधर ये खाते थे, हम तो उधर वो खाते थे, हम इधर मरने के लिए प्रभु तू हमको, मूसा को बोलते तू हमको क्यों ले आया? जब वो निकल गए थे। तो मैं आपको बोलता हूं, जितने लोग इन आदतों के गुलाम हैं वो अभी भी किधर है? मिस्र में है, अभी तक उधर से निकले नहीं। जो पाप के गुलाम है वो अभी तक मिस्र में है। गाली देने की आदत है, बुरा देखने की आदत है, लड़ाई झगड़ा करने की आदत है, चुगली निंदा करने की आदत है ना, और भी बहुत सारी बातें ठीक है करने की आदत है। तो क्या अभी भी आप गुलाम? किसके? पाप के। अभी भी मिस्र में, अभी आप निकले नहीं। फिर मिस्र के बाद किधर जाते हैं? लाल समुद्र की ओर। जब लाल समुद्र में जाते हैं तो उधर पूरे के पूरे, जब लाल समुद्र पार कर जाते हैं, पूरे के पूरे मिस्री
मिस्र की सेना उधर ही मर जाती है। पीछे मुड़कर देखते हैं मिस्री क्या हो गए, मर गए, फना हो गए। दुश्मन फिरौन की सेना मर गई। मन में क्या हो गया, डर हट गया। जिनके मन में अभी भी डर है वो अभी भी किधर है, लाल समुद्र के पीछे ही है, या अभी भी मिस्र में ही है। लाल समुद्र से पार होकर कलीसिया का जंगल में से प्रवेश करके कनान में जाने का समय आ चुका है। कनान में बहुत लोग पहुंच चुके हैं, उधर पहुंचने का समय आ चुका है। हम लोगों को अभी कनान में आना है। कनान में क्या है, उधर क्या है, जयवंत जीवन है। सब लोग जीत पाए हुए हैं। तो परमेश्वर को कौन से लोग चाहिए अभी, जीत पाए हुए। प्रभु उन लोगों को ही उधर लेकर जाना चाहता है जिधर प्रभु रहता है। तो बहुत सारी बातें इसमें है, मैं आपको जल्दी से इसको बताकर आगे जाऊंगा। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22, ध्यान से पढ़िए। कौन कौन सी बातें हैं जिनके गुलाम शैतान ने बहुत सारे विश्वासियों को भी बनाकर रखा हुआ, उसको पढ़ेंगे अभी प्रभु के वचन में से। आज आजाद होना है सब में। 2 अध्याय उसका 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। प्रभु का वचन इधर क्या कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से क्या करो, भागो। हाँ, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, उनके साथ धर्म और विश्वास, अविश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और मेल मिलाप का क्या कर, पीछा कर। प्रभु का वचन क्या कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। प्रभु के वचन में लिखा है हमको फॉर्निकेशन से, बुरी लस्ट से क्या करना है, उसका सामना नहीं करना, उधर से भागना है। बहुत सारे लोग ना भागने के कारण बर्बाद हो गए। मैं आपको बताता हूं, पुराने नियम में भी इन बातों का सबूत मिलता है। आज बहुत सारे विश्वासी अच्छे अच्छे मसीह लोग इस चीज के गुलाम है। मैं आपको बता दूं, शैतान ने ऐसा जाल फेंका है, मोटी मोटी मछलियां भी उसके अंदर फंस गई। ऐसा जाल फेंका है, उस जाल को बोलते हैं NET, नेट। नेट का मतलब क्या है, क्या है नेट का मतलब, इसमें जो आप सारा दिन फंसे रहते, ये नेट, वो फैला दिया। अब नेट के बिना जीकर दिखाओ। जब नेट खत्म हो जाता तो क्या बोलते हैं, नेट पैक क्या हो गया, खत्म हो गया। जान तो नहीं निकल के तुम्हारी नेट पैक ही खत्म हुआ है, नेट पैक खत्म हो गया, क्या करूं, जल्दी जल्दी डलवाओ, जल्दी 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 से जल्दी। रोटी भी बाद में खाएंगे, बाकी काम बाद में, पहले क्या करो, नेट डलवाओ। मतलब खुद जाल के अंदर ही रहना चाहते हैं। हाँ, मैं आप नेट एक तरफ से प्रभु ने भी क्या कर दिया, इसमें परमेश्वर का वचन भी बहुत लोग सुनते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छा क्या लगता है। प्रभु भी देखेगा आपको अच्छा क्या लगता है। अगर आप नेट के पीछे ही भागते हैं, उसमें बुरी चीजें ही ढूंढते रहते हैं, तो याद रखना शैतान आपको क्या करके पकड़कर आपको एक दिन उस पानी से, मछलियां किधर रहती है, पानी में। पानी किसको बताता है, प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति को बताता है, पवित्र आत्मा से भरपूरी को बताता है। नेट का काम क्या है, शैतान का काम क्या है, नेट में फंसाकर, आपको नेट में फंसाकर फिर बाद में उसको क्या करेगा, खींचकर किधर से बाहर लेकर जा रहा है, प्रभु की उपस्थिति से धीरे 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 करके बाहर लेकर जा रहा है। फिर आपको परमेश्वर का वचन सुनने का क्या नहीं आएगा, मन नहीं आएगा। फिर आपको क्या नहीं आएगा, प्रार्थना करने का भी क्या नहीं आएगा, मन नहीं आएगा। कैसा लगेगा, मत्ती 24:12, मत्ती 24:12, ध्यान से पढ़ें, मत्ती 24:12। जी, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। अब ध्यान से सुनेगा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कौन सा प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम। पहले सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते थे,
प्रार्थना करते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही क्या होता है, मोबाइल महाराज सामने आते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले उसको देखते हैं, उसके सामने माथा टेकते हैं। वो बोलते हैं, विश्वासी लोग, कई को लोग क्या बोलते हैं, मसीह लोग, हम किसी के सामने माथा नहीं टेकते। मेरे भाई, मोबाइल के सामने तो टेकते हो ना सुबह सुबह, वो भी तो एक देवता है आपका। आराधना किए बिना, प्रार्थना किए बिना सबसे पहले क्या, मोबाइल। तो ये क्या है, माथा टेकना ही तो है, और क्या। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मतलब प्रार्थना में बैठने को मन नहीं होगा, वचन सीखने को बहुतों का मन नहीं होगा, क्लास में आने का बहुतों को मन नहीं होगा, बाकी बातों में मन लगेगा ज्यादा। बाकी बातों में क्या करेंगे, अच्छा समझेंगे, बाकी बातों में एंजॉय करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, संगति में बैठने का, क्लास सुनने का मन नहीं होगा। क्यों? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, प्रभु का वचन क्या कहता है, ठंडा हो जाएगा। मतलब अंदर पाप आ चुका है। पाप आपको क्या करेगा, परमेश्वर से दूर खींचेगा। आप में से जितनों का मन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं है, आपके अंदर कोई ना कोई पाप छुप कर बैठा है। आपको बोलूं, वो पाप आपको परमेश्वर का वचन सुनने नहीं देता, प्रभु की हजूरी में बैठने नहीं देता। वो पाप आपको एक दिन नरक की आग में लेकर चला जाएगा। मैं आपको बोल दूं, अगर आपको ऐसा नहीं लगता। परमेश्वर के साथ को, अगर परमेश्वर के साथ प्रेम होगा तो आप प्रभु के चरणों में आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आप चाहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना जयवंत जीवन जी नहीं सकता, तेरे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं। सुबह उठते ही ये बोलूंगी, रात को सोते समय भी ये बोलूंगी, प्रभु तू नहीं तो मैं भी नहीं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। अगर ऐसा होता है तो सही, लेकिन अगर मन नहीं करता, उठा उठा कर जबरदस्ती अगर प्रार्थना करवाना पड़ता है, तो मैं आपको बोलूं, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, पाप आकर बैठा है। इसलिए ये पाप को अगर आपने जल्दी से परमेश्वर के सामने विनती करके नहीं निकाला, तो मैं आपको बोल दूं, आप हालेलुया करते करते ही नरक की आग में एक दिन चले जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हम सीख रहे हैं हमारे ही लाभ का है, हमें ही क्या देने के लिए है, शिक्षा देने के लिए है। तो पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, हमने कौन सा वचन अभी पढ़ा था, मत्ती 24 का 12 पढ़ा था ना। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 3 का है, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3 का है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमको परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है। ये बात सत्य है कि दूसरा तीमुथियुस 3 का है, दूसरा तीमुथियुस 3 का है। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इधर क्या लिखा हुआ प्रभु के वचन में, इस वचन का निचोड़ क्या है, आखिरी समय में, मतलब इन दिनों में एक अच्छा विश्वासी होना बहुत मुश्किल होगा। मतलब होना नहीं, उसको ढूंढना। एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा प्रभु का दास ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। प्रभु के वचन में लिखा है, वो प्रभु क्या करता है, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परमेश्वर ऐसे आराधकों को क्या करता है, ढूंढता है। ढूंढना क्यों पड़ता है, दिखता नहीं है कहीं, दिख नहीं रहा कहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ढूंढना पड़ता है। तो आखिरी समय में भी परमेश्वर के वचन को चाहने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले ढूंढने पड़ेंगे, आपको ढूंढने। ज्यादातर तो क्या होंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे, प्रभु के वचन में लिखा है, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे।
मतलब उनके पास डॉक्ट्रिन होगी, उपदेश होगा, लेकिन खुद वो उसके अनुसार चलेंगे नहीं। बस बताएंगे लोगों, हाँ बस ये है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, पता होगा वचन, हाँ मुझे पता है, सब पता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होगा। ऐसे लोग तो बहुत होंगे, लेकिन चलने वाले बहुत कम होंगे, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए हम लोग इस बात की ओर क्या दें, ध्यान दें कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, चलना है। तो एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से दूसरा तिमोथेयुस 3 का कितना पढ़ा था हमने? 3 का 1 पढ़ा था ना। हाँ, एक वचन और पढ़ लेंगे। दूसरा तिमोथेयुस, ज्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे। दूसरा तिमोथेयुस, हालेलुया। आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरा आवाज अभी क्लियर है या नहीं? कुछ लोग मैसेज डाल रहे थे, आवाज नहीं आ रही क्लियर। अभी ठीक है ना आवाज? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, लगता किसी ने बीच में से म्यूट कर दिया था, आई थिंक। दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 अध्याय उसका 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश, परमेश्वर का वचन क्यों रचा गया? हमारा विषय ही क्या था जो हमने पढ़ा था? परमेश्वर का वचन हमारे लाभ के लिए है, लाभ के लिए है। परमेश्वर का वचन हमारे फायदे के लिए। इसको सीखते हैं तो किसका फायदा? हमारा खुद का ही फायदा है। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जी। और उपदेश और समझाने संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पूरा परमेश्वर का जो वचन है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश और समझाने के लिए है, और सुधारने, एक आदमी के जीवन को सुधारने के लिए है, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक, आपके फायदा का है। इसलिए कृपया करके परमेश्वर के वचन को आदर देना सीखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने, उसके ऊपर मनन करें। ये आपके फायदे के लिए ही दिया गया है। अगर आप बोलते हो मेरे पास समय नहीं, तो प्रभु बोलेगा मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं। क्योंकि कितने लोगों का खून इस परमेश्वर के वचन को हमारे तक पहुंचाने के लिए बहा है। खून की नदियां बही हैं, तभी यह परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में आया है। लेकिन हम कहते हैं मुझे सुनने के लिए टाइम नहीं है, मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। परमेश्वर भी बोलेगा, स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा वो बोलेगा मैं भी तुझको जानता नहीं। परमेश्वर भी तुझको नहीं जानेगा, परमेश्वर भी तुझको नहीं पहचानेगा मेरे भाई। इसलिए इसको अपने लाभ की चीज, जो हमारे लाभ की चीज होती है, उसको हम कैसे रखते हैं? बड़ा संभाल कर रखते हैं, बार बार उसको देखते हैं। लेकिन इसको हम अपने लाभ की चीज नहीं समझते। हम इसको क्या समझते हैं? तो ऐसे ही बस पढ़ने के लिए कभी कभी पढ़ लेंगे, बस संडे को पास्टर जी को दिखाने के लिए क्या करेंगे? पढ़ लेंगे, बस बात खत्म। इसलिए कृपया करके परमेश्वर का वचन हमारे लाभ के लिए है, हमें सिखाने के लिए है, हमारे जीवन को बदलने के लिए है। इसको आप सुनोगे तो, इसको आप मनन करोगे तो ये आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। इसलिए अपने दोस्तों से भी ज्यादा, इस मोबाइल से भी ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा किसको आप आदर दें? परमेश्वर के वचन को। इसका आप अध्ययन करें, इसको आप पढ़ें, इसको आप सुने, इसके अनुसार आप चलें। ये किधर ले जाएगा आपको? परमेश्वर के पास एक दिन ले जाएगा। लेकिन प्रभु के वचन मिलेगा आखिर के समय में बहुत सारे लोग क्या होंगे? ढीठ होंगे, घमंडी होंगे, है ना? परमेश्वर को नहीं चाहने वाले होंगे। किसको चाहने वाले होंगे? सुख विलास को ही चाहने वाले होंगे। वो परमेश्वर के पास आएंगे भी तो किसके लिए? सुख पाने के लिए। मुझे क्या मिल जाए? सुख मिल जाए। वचन उनको नहीं चाहिए होगा। जो वचन को सीखना या सुनना नहीं चाहते वो परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही हमको किधर लेके जाने वाला है? परमेश्वर के पास लेके जाने वाला है। ये हमको, अगर हम बुरा करेंगे, ये हमको डांटेगा, बोलेगा ये नहीं, ये गलत है, ये मत करो।
ये हमारा जीवन अगर बदला नहीं, हमारे जीवन को बदल देगा। तो इसलिए मोबाइल की आराधना करना, शैतान के साथ समय बिताना, संसार के साथ समय बिताना कम करें। संसार के साथ तो संसार में रहते हुए तो हमको चलना पड़ेगा। मेरे बोलने का मतलब क्या है, प्रभु के साथ हम समय बिताएं, प्रभु के साथ हम रहें युगान युग तक, तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमको बचाएगा। तो ये वचन हमने क्या पढ़ा था, 2 तीमुथियुस 2:22 पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो अशुद्ध मन से भागना है, उससे, इन चीजों से भागना। मान लो आपके सामने मोबाइल रखा हुआ है, अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके सामने बहुत उल्टी सीधी बातें आती हैं सामने, तो हमने क्या करना है, उसी समय उसको क्या करना है, बंद कर देना है या उसको साइड पर रख देना है। अगर आप लगे रहे आप उसमें फंस ही जाओगे। मैं आपको बोल दूं, फंस ही जाओगे। जब फंस जाओगे आपके अंदर से वो आनंद, वो शांति चली जाएगी। ये बातें हम सबके लिए, हम सबके सीखने के लिए हैं। हम मनुष्य हैं, हम कोई भी फंस सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर हमारे सबके साथ क्या कर रहा है, बात कर रहा है। जब भी ये सामने आए हमें क्या कर देना, इसको हटा देना चाहिए, उठकर किसी के पास बैठ जाना चाहिए, उसी समय बंद कर देना चाहिए। प्रभु कहता भागना है, सामना नहीं करना। देखता हूं कुछ नहीं होगा, फंस जाओगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक गरम तवे के ऊपर हाथ रखोगे, जिसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं, हाथ रखोगे, हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अगर हम बोले नहीं थोड़ा सा ही रखता हूं मैं, तो थोड़ा सा ही रखता हूं, थोड़ा सा रखते ही आपकी चमड़ी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ऐसा ही थोड़ा सा गंदा देखने से भी आपका विवेक क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, थोड़ा सा देखने से। जब विवेक ही अशुद्ध हो गया तो फिर प्रार्थना करने को मन कहां से आएगा, फिर वचन पढ़ने को मन कहां से आएगा, फिर वचन में बैठने को मन कहां से आएगा, फिर नहीं आएगा आपका मन। जब आपका मन नहीं आएगा तो फिर प्रभु भी आपके पास नहीं आएगा, फिर आपके पास कोई और ही आएगा। वो कौन है, शैतान। क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वो उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसका बनाने वाला है। वो बोलता मेरा माल तुझे अच्छा लगता है, तू तो मेरा पार्टनर हो गया, फिर कोई बात नहीं, हम इकट्ठे ही चलेंगे नरक में, चलो। तो ऐसा है परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। बहुत सारे संत लोग जो अपने आप को समझते थे पुराने नियम के अंदर, वो भी उसमें गिर गए। उदाहरण स्वरूप समसून, ये बात थोड़ा सा बताकर आपको 5 मिनट के अंदर हम समाप्त करने के लिए जाएंगे। समसून परमेश्वर का एक बहुत बली, परमेश्वर का एक दास था, बहुत बल के साथ परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था। लेकिन प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं, वो जब अन्य जातियों में जाता है, उनको जाकर देखता है, उधर से एक लड़की उसको पसंद आ जाती है। वो अपने माँ बाप को क्या बोलता है, मुझे तो इसके साथ ही शादी करना है। यहूदी है, इजरायली है, परमेश्वर का वचन उनके पास होने के कारण उसके माता पिता उसको क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारे जाति भाइयों में से, तुम्हारी जाति में, यहूदियों में से, इसराइलियों में से कोई लड़की तुझे पसंद नहीं आई जिसके साथ तू शादी कर सके? वो बोलता नहीं नहीं, मुझे तो वही अच्छी लगती है, मैं तो उसके साथ ही शादी करूंगा। तो लेकिन परमेश्वर के वचन में साफ साफ उनको बताया गया था, जो यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जिनका खतना नहीं हुआ, जो यहोवा परमेश्वर की संतान नहीं, उनके साथ विवाह नहीं करना बोला गया था उनको। लेकिन इसको अच्छा लगता था, ये बोला मुझको अच्छी लगती है। मेरे भाई, क्या तू वो काम करेगा जो तुझे अच्छा लगता है? जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो भी करेगा। इस भाई ने क्या किया, इस नबी ने, इस आदमी ने क्या किया, प्रभु के दास जिसको करके हम बोलते हैं, नजीर जो था, इसने क्या किया, जो इसको अच्छा लगता था वही करने का इसने ठान लिया। जब इसने ठान लिया तो ये पाप में फंसता चला गया। उसके बाद जब हम देखते हैं, इसकी पत्नी के साथ भी इसकी शादी नहीं हो पाती, जिसको इसने पसंद किया होता है उसको भी लोग जलाकर, जिंदा जलाकर उसके परिवार को मार देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो वो बताने का भी समय नहीं है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, उसको मार देते हैं। बाद में जाकर ये एक वैश्या के साथ क्या करता है,
उसको पसंद कर लेता है। वचन इसको बताया जा रहा है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा। परमेश्वर का आत्मा इसको कायल कर रहा, लेकिन उसकी बात को नहीं मान रहा। फिर भी वैश्या के साथ क्या कर लेता है? रहना शुरू कर देता है। वो वैश्या इसके नाश का कारण बन जाती है। वो वैश्य नाश का कारण कैसे बनती है? एक दिन ये उधर सो रहा होता है उसके पास। जब सो रहा होता है तो इसके बारे में उसका भेद वो वैश्या बता देती है। इसकी ताकत का राज क्या है, क्योंकि ये ताकतवर था बहुत। परमेश्वर का आत्मा जब बल से उतरता था, ये सब कुछ तोड़ फोड़ देता था। इसके सामने कोई टिकता नहीं था। वो इसका भेद इसको बताती कि इसके बालों में, इसके लटों में क्या है? ताकत है। वो बाल, जो लंबे बाल समसून के थे, वो उसकी अलगताई को बताते थे। अलगताई जो हम उपदेश पढ़ते हैं प्रभु के वचन में से, संसार के साथ मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना, वो था। तो अलग से इसके बाल लंबे लंबे थे, लटे थे इसके बालों में। तो क्या किया उसने? लोगों को बता दिया कि इसके बाल अगर कट जाएं तो ये आदमी एक साधारण मनुष्य बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? जब वो सो रहा था उसके पास, वैश्या के पास, जब ये सो रहा था तो कैंची के साथ क्या कर दिया गया? इसके लटों को काट दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसको मौके दिए, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। नहीं सुधरा। अन्य जातियों के साथ ही क्या करता था? ये जाकर उनके साथ ही दोस्ती करता था, उनके साथ ही शादी करने को इसका मन करता था। अपने भाइयों में से, विश्वासियों में से, इस्राएली विश्वासियों में से इसको कोई अच्छाई नहीं लगता था। तो इसने क्या कर लिया? जब उसके साथ उसके बाल जब उन्होंने काट दिए तो इसका बल क्या हो गया? खत्म हो गया। तो उसने बताया कि तुम्हारे दुश्मन तुझे मारने के लिए आए हैं। उसने सोचा मैं अपने दुश्मनों को जैसे पहले मारता था अब भी मार दूंगा। तो क्या हुआ? एकदम जब दुश्मन आए तो इसने सोचा अभी मैं मार दूंगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। एक साधारण इंसान बन गया था। प्रभु के वचन में लिखा था, समसून नहीं जानता था कि यहोवा उससे चला गया। पहले तो वो आराम से चलता रहा, चलो कोई बात नहीं, प्रभु बचाएगा, मैं कर लूंगा सब कुछ, कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। लेकिन ऐसा करते करते जब गया तो परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया। उन्होंने क्या कर दिया? उसको संकलों से क्या कर दिया? बांध दिया। रस्सियों से जब बांध दिया गया तो बांधने के बाद उसकी आंखें फोड़ डाली गई ताकि वो देख ना सके। बाद में वो उधर जाकर चक्की पीसने लगा। उन्होंने उसको एक गड्ढे में डाल दिया, उधर जाकर वो चक्की पीसता रहा। तो परमेश्वर के इतने बड़े संत को, इतने बड़े नाजीर को, जिसके सामने कोई टिकता नहीं था, उसको गुलाम बना लिया गया। किस वजह से? अन्य जाति के साथ संबंध बनाने के कारण। मेरे भाई, मेरी बहन, चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, अगर आप अन्य जातियों के साथ, जो परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर को नहीं चाहते, उसके साथ अगर आप संबंध रखना अच्छा समझते हो तो आपका भी अंत परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, समसून की तरह ही होगा। क्योंकि उसकी आंखें उन्होंने फोड़ दी, उसको कुछ दिखता नहीं था। आपको भी कुछ सच क्या है, गलत क्या है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। फिर आपके सामने जो होगा वही होगा बस। इसलिए आप जिस पाप में अभी फंसे हैं, प्रभु को बोले, प्रभु मुझे उस पाप से आप निकालें। आज छुटकारे का दिन है। आंखें फूटने से पहले पहले, आपको रस्सियों के साथ बांधने से पहले पहले प्रभु को बोले, प्रभु जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे मेरा कोई फायदा हो चाहे ना हो। प्रभु मैं अपने जीवन को बचाना चाहता हूं। प्रभु तैयार है आपको बचाने के लिए। जितने जवान बहन भाई, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी बात में फंसे क्यों ना हो, किसी भी अफेयर में फंसे क्यों ना हो, किसी भी गंदगी में धंसे क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपके लाभ के लिए है। वो आपको मरने से पहले पहले, नष्ट होने से पहले पहले चेतावनी दे रहा है। लौटा, लौटा, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे पहले कि समय समाप्त हो जाए, वापिस आ जाए,
लौटा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम्हें पुकार रहा है, प्रभु तुम्हें बुला रहा है, वापिस आ जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहीं नष्ट ना हो जाए। हालेलुया। मकड़ी के जाल में से निकलकर बाहर आ जाओ। हालेलुया। इससे पहले शैतान तुझे कच्चा चबा जाए, लौट कर आ जा। हालेलुया। निकल कर आ जा। हालेलुया। प्रभु का वचन तेरे लाभ के लिए, तुझे चेतावनी देने के लिए, तेरे जीवन को बदलने के लिए प्रभु ने तुझे अपना वचन दिया है। अगर इसका आदर करेगा, प्रभु तेरा आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो निर्दयता के साथ पकड़कर आग की झील में तो डाल दिया जाएगा, जिधर रोना और दांतों का पीसना है। प्रभु अभी भी आपको पुकार रहा है। अगर आपके बीच में से कोई ऐसा है तो प्रभु के सामने समर्पण करें। प्रभु, मुझे तेरी इच्छा को पूरा करना है। समसून भी तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया था, लेकिन वो अपनी ही इच्छा को पूरा करने लग गया। जो उसको अच्छा लगता था वही करने लग गया। उसकी आंखें फोड़ डाली गई, वो अंधा ही मरा है। उसकी मौत अंधेपन में ही हुई है, दोबारा उसकी आंखें नहीं आई। मेरे भाई, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। मेरी बहन, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। यीशु तुझे बचाना चाहता है, प्रभु यीशु तुझे छुड़ाना चाहता है। नाश होने से पहले पहले लौटा, वापिस आ। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। हालेलुया। कोई फल तुझे नहीं मिलेगा, इसलिए वापिस आ जा। दोनों हाथों से प्रभु इंतजार कर, दोनों हाथ फैलाए हुए तुझे ताक रहा। लौटा मेरे बेटे, लौटा मेरी बेटी, लौटा। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तू नाश हो जाएगा। तेरी आंखों को फोड़ डालेंगे वो, तुझे कुछ दिखेगा नहीं, तुझे बांध देंगे। फिर जो तू करना चाहेगा कर नहीं पाएगा। आराधना करना चाहेगा, आराधना होगी नहीं। गीत गाना चाहेगा, मुंह से गीत निकलेगा नहीं। वचन सुनना चाहेगा, वचन में जुड़ नहीं पाएगा, प्रभु से दूर चला जाएगा। लौटा। प्रभु की आवाज को आप सुने, धीमी आवाज से बोलता है। अपने हृदय में उसकी आवाज को सुने, तुझे बुलाता है। हे पापी, लौटा। मेरे बेटे, लौटा। मैं तुझसे नफरत नहीं करता हूं, मैं पाप से ही नफरत करता हूं। मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं। तू आजा, मैं तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं। दुखों में क्यों छलनी हो रहा है तू? क्यों परेशानी में जीवन बिताता है तू? क्यों दुख के साथ भरा हुआ है तू? मेरी बात मानने के लिए समर्पण कर, अपनी कमर को कस। मैं यहोवा की बात को ही मानूंगा, तब तू शांति से भर जाएगा, तब तेरे अंदर शांति आएगी, तब तू आनंद से भर जाएगा, तब तेरा बोझ दिमाग से हट जाएगा, तब तेरे अंदर सच्ची खुशी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए तूने दिया। पिता, तेरे लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे, जो भी सुने आशीष पाए, सुनने वालों को आशीष दे। प्रभु जी, ये वचन 100 गुना उगे और फल लेके आए, बहुत सारे लोगों के जीवन बदले। तेरे हाथों में सब बातों को सौंप,
यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का भजन पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सवार से इस झुंड के साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ यीशु मसीह की आमद तक होता है। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।